तो क्लासरूम जो है वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने, और कोशिश करें कि भाई ऑनलाइन वाले भी जो है वो एग्जैक्ट 4 बजे क्लास ज्वाइन कर लें ताकि क्लास मिस ना हो। माइक्रोसॉफ्ट की तकरीबन 28 के करीब प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है, मे भी इससे भी ज्यादा हो, लेकिन पॉपुलर ज्यादातर जो है वो यही है। इन सारी प्रोडक्ट्स को स्टूडेंट पढ़ते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट जो है वो उसे सीख रहे होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट लेवल पर, मार्केटिंग लेवल पर पावर पीआई सीखा जाता है, कि बिजनेस टू बिजनेस पावर पीआई जो है उसको परफॉर्म करता है, कि बिजनेसेस को कैसे प्रमोट किया जाए, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाए। तो इन सारी चीजों के लिए पावर बीआई है, मार्केटिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, इस तरीके से और डिफरेंट प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो इन सबको हर तरह की कैटेगरी के लोग बैठ के सीख रहे होते हैं। तो इनको सीखने के बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसे सिखा रहे होते हैं। जी, क्लास तो ज्वाइन हो गई है मेरी। इसके ऊपर एक टीचर होता है, टीचर को सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर को सिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने लीडर रखे हुए हैं, और लीडर्स को सिखाने के लिए इनके हेड होते हैं, और हेड को लीड करने के लिए कुछ लोग होते हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के अंदर मेरा ये कंट्रीब्यूशन है, माइक्रोसॉफ्ट के कोर्स डिजाइन करने में, माइक्रोसॉफ्ट का पाथवे डिजाइन करने में, और उसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्कशन करता है उसकी कम्युनिटी के अंदर मैं एज अ हेड लीड कर रहा हूँ पाकिस्तान को और पूरे एशिया लेवल को। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन अवेलेबल है वर्ल्ड में। उन सर्टिफिकेशन को एग्जामिन कर रहे होते हैं, यानी एग्जामिनर होते हैं, प्रॉक्टर कहलाते हैं। उन प्रॉक्टर को जो लीड कर रहे होते हैं, मेरा शुमार उनमें से होता है। उसके अलावा गूगल की सर्टिफिकेशन मेरे पास है, मैं गूगल के 18 बैजेस होल्डर हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने 242 ट्रॉफियां मुझे दी हुई हैं। उसके अलावा 478 पेजेस के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, मेरी पर्सनल सर्टिफिकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट से मैंने ली हुई है वो है। कभी आगे चलकर हम सीखेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहां पर जो है वो मेरे सर्टिफिकेशन का जो पेज है ना, वो सिर्फ पेज पे हाईलाइट हो रहे हैं नाम सिर्फ के कौन कौन सर्टिफिकेशन है। वो तकरीबन 417 पेजेस पर मेरी जो है वो सिर्फ सर्टिफिकेशन के नेम आ रहे हैं। उसके अलावा मैं एडोबी का प्रॉक्टर हूँ पाकिस्तान में, ऑटोडेस्क का प्रॉक्टर हूँ, एग्जाम करता हूँ, ऑटोडेस्क के कंट्रीब्यूशन करता हूँ, उसके कोर्स लेआउट बनाता हूँ, स्मोक इन्वेंटर। पाकिस्तान में ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एनिमेशन का टॉपर हूँ, पूरे पाकिस्तान में मैंने टॉप किया है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, जिसमें पाइथन और कंप्यूटर की वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं, डेल्फी वगैरह है, जावा स्क्रिप्ट है, एक्मा स्क्रिप्ट है। लेटेस्टली इस वक्त जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा बूम है वो आप सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे एडवांस टूल है इस वक्त, एआई एजेंटिक, उसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो वो एनएलपी लैंग्वेज के जरिए से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मैं उन लोगों में से हूँ कि जो एआई चैटबॉट और एआई एजेंटिक और एआई जनरेटिव, इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं उन लोगों में से हूँ। और सन 2026 के एंड में आगे जाकर के जो प्रॉब्लम्स आएंगी हम अब उस पर काम कर रहे हैं। जो बच्चे मेरे पास पहले से पढ़ रहे थे उन्हें इस बात का इल्म होगा कि 2025 में, 24 में मैंने बताया था कि 25 में क्या होने वाला है और 25 के एंड में क्या होने वाला है, सेम वो चीजें आप अपनी आंखों से अभी देख रहे हैं। 26 के एंड में क्या होगा वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि मेरी क्लासें बहुत महंगी है। मैं मिनिमम 10,000 रुपीज पर आवर चार्ज करता हूँ किसी भी क्लास का, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या 10 स्टूडेंट। तो 10 होंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो मेरी फीस ज्यादा है। चूंकि मुझे ये खतरा था कि जी अब तो दुनिया है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो मुझे लगा कि मैं जल्दी चला जाऊंगा या देर से ही सही, लेकिन कम से कम मेरे साथ काम करने वाले लोग होने चाहिए जो पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहे हो। तो उस बैकग्राउंड को मजबूत करने के लिए मैंने ये कोर्सेज फ्री किए कि आप लोग आके इसको पढ़ लें, वरना मैं फ्री में कभी पढ़ाने को तैयार ही नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरी मजबूरी है, मेरे पास टाइम नहीं है, आपकी मजबूरी, आपके पास अमाउंट नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे की मजबूरी से फायदा उठाते हैं और जल्दी जल्दी सीख लेते हैं।
अच्छा, कोर्स का दौरानिया 6 महीने का है, ठीक है, 6 मंथ ड्यूरेशन है, लेकिन आपने इसे 3 महीने में कवर करना है। क्यों 3 महीने में कवर करना है? आपको पहले बता दिया गया कि आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है। क्लासेस जो हैं वो हमने इसलिए ऐसे रखी हैं कि 3 दिन क्लास होती थी और 3 दिन क्या होता था कि हम उसकी करते थे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का टाइम हमने यहाँ से माइनस कर दिया है कि आपको मैं एक चीज पढ़ाऊंगा, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई आगे जाएगा कोई पीछे रह जाएगा, तो क्लास फिर जो है वो जरा लेंदी होती चली जाएगी। तो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का टाइम माइनस करके जो लेक्चर टाइम था तकरीबन 3 मंथ्स का, वो हमने क्लास में डाल दिया है कि आप सिर्फ यहाँ आए पढ़ें और जाके अपना काम करें और प्रॉपरली असाइनमेंट सबमिट करवाएं। कहीं कोई इशू होगा तो हम आपको क्लियर करवा देंगे। यहाँ बैठकर आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जाहिर है आप भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, कहीं कोई जॉब कर रहे होंगे, कहीं पढ़ रहे होंगे, घर की मसरूफियात होंगी और बहुत सारे मामला होंगे। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हमने ये शेड्यूल बनाया कि जी हम इस तरीके से क्लास रखें। अच्छा, टाइम का मसला ये है कि जी आपको इस टाइम पे इसलिए बुलाया कि सुबह से लेकर रात तक, सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो जो मेरे पास फ्री टाइम था, मेरे कुछ बैच कम हुए, अभी क्लासें ऑफ हुई, एग्जाम हो गए उनके, तो जो क्लासें फारिग हुई थी हमने उनका जो है वो फौरन आपको शुरू करवा दिया। ऐसा नहीं कि जी आपको एडमिशन ले लिया और ब्रेक करके रखे हम 2 महीने के बाद जी बैच खत्म होगा, कोई स्लॉट फ्री होगा तो हम वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो हमने ये वेट नहीं किया, आपकी क्लास डायरेक्टली शुरू करवा दी। अभी भी देखें आप एडमिशन कुछ ना कुछ हो ही रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जी वेट नहीं करें, क्लासेस स्टार्ट कर दें। कल ही मेरा एक बैच 4 बजे वाला कंप्लीट हुआ है और आज मैंने आपकी क्लास 4 बजे स्टार्ट करवा दी है, क्योंकि मैंने एक दिन भी गैप बीच में नहीं दिया, ठीक है। तो ये सारी कुछ मालूमात की चीजें थी। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अभी बाद में स्टूडेंट आए उन्होंने इसे अच्छा, मुझे मोबाइल फोन अलाउ है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप लोग मुझ पर ऑब्जेक्शन कर दें कि सर जो है वो क्लास में मोबाइल फोन चला रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अलाउ है, वैसे मैं देखता नहीं हूँ, अभी सिर्फ इसकी देख रहा हूँ कि आज फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में कुछ लोग बेचारे वो लेट से उनको पता चला होगा, तो वो लिंक ज्वाइन करने के लिए कोई मैसेज कर रहा हूँ। तो ये, वरना मैं क्लास में अक्सर मोबाइल फोन ऐसे ही मेरा रखा होता है, बजता है तो बजता है। मैं आपसे ज्यादा सिंसियर हूँ पढ़ाने में, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थोड़ा सा रूडली एक माहौल हो गया, इसमें से आप लोगों को डर भी लग रहा होगा, सर बड़े हुए। मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, मैं बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, लेकिन रूल्स हमेशा फॉलो करता हूँ, कभी भी रूल्स के खिलाफ नहीं जाना है। एक दूसरे का एहतराम है, आपकी भी इज्जत है और मेरी तो भी थोड़ी बहुत होगी, ठीक है ना। मुझे कंफर्म नहीं है या नहीं है, वो तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन आपकी तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि अभी मैं आपको किसी को नहीं जानता। आप सबका बिहेवियर, आप सबका बैठने का अंदाज, आप सबके क्लास ज्वाइनिंग, आपका यहाँ पर इंटरेस्ट, ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सच्चाई को कायम रखिएगा, मेरी नजर में गिरने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अगर गिर गए दोबारा मैं उठने नहीं दूंगा। ये मेरा भी अपना एक तरीकेकार है, ठीक है। जो बच्ची हमारे पास यहाँ पढ़ने के लिए आ रही है, हमारी बहन है, यहाँ पढ़ रही है, इनको ऐसे ही ट्रीट कीजिएगा जैसे ये हमारी बहन है। इनको भी कभी कोई अनसिक्योर फील नहीं होना चाहिए किसी भी तरह, ठीक है। इनका ख्याल रखना है और आपने भी भाइयों का ख्याल रखना है, भले किसी भी उम्र के, रिश्ते के हिसाब से सब हमारे भाई हैं। अगर किसी से कोई ऊंच नीच हो जाती है तो उसको वहीं पर रिजॉल्व कर लें कि जी आगे ये बात ना बढ़े, और एक दूसरे का एहतराम करें। अगर बच्चियां जा रही हैं क्लास में या वहाँ आ रही हैं तो आप लोग साइड हो जाए और इनको बैठने दें। सीट मैंने ऐसे अलग कर दी आपके सामने, बिल्कुल ये क्लास का माहौल है। अगर लड़कियों की तादाद बढ़ती है तो मैं सीटें थोड़ी सी आगे पीछे कर दूंगा, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास जो है, बस यहाँ तक का कुछ इंस्ट्रक्शन था जो हमने बता लिया। अब उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ाई में सबसे पहले आपने क्या काम करना है? नंबर 1 पहले मैंने बता दिया, आते साथ ही अटेंडेंस शीट वहां पे आपने जमा करवाना, ठीक है। तो आज आपने ये करना है कि जाते हुए जमा करवा दीजिएगा और नेक्स्ट डे जब आप आइएगा तो आप आ करके ले लीजिएगा, ताकि हम अपने रिकॉर्ड में उसकी एंट्री कर लें कि आप लोगों ने क्लास ज्वाइन कर ली है, और उस पर हम मार्क कर दें, आपका रोल नंबर लगा दें। फिर आप अपना आईडी कार्ड भी बना लीजिएगा, उस पर रोल नंबर देख करके तस्वीर लगा के लेमिनेशन करवानी है आपने। लेमिनेशन से पहले सिग्नेचर करवाना है, स्टैंपिंग करवानी है। अपनी तस्वीर लगवा करके काउंटर पे जमा करवा दीजिएगा। वहां से फिर आपको साइन होकर और स्टैंप लग के कार्ड मिल जाएगा। उस पे फिर जो है वो आप लेमिनेशन करवा के कार्ड लगा कर आइएगा। विदाउट कार्ड क्लास में एंट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं चेक नहीं करता हूँ, लेकिन आपको ये खुद ख्याल रखना है कि अगर आप कार्ड लेकर नहीं आए तो जाके वहाँ काउंटर पे पहले अपनी एंट्री करवाएं, बताएं कि जी कौन है। क्योंकि देखो बेटा, आप सबका नाम तो मुझे याद नहीं रहेगा, आपको तो मैं याद रहूंगा, मैं अकेला हूँ, लेकिन आज क्लास में हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो अभी नहीं आ पाए हो, किसी भी वजह से नेक्स्ट क्लास में हुआ है।
तो अब मैं एक एक का कार्ड चेक करूंगा तो 20 मिनट तो इसी में निकल जाए, तो हम फिर पढ़ेंगे कब? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने खुद से फॉलो करनी है। कि कार्ड नहीं है तो वहां पे अटेंडेंस लगवा लें, बता दें एक्सक्यूज करने की कि आज मेरा कार्ड हो गया मिस। वैसे विदाउट कार्ड जो है ना वो सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी होती है, उसके अलावा दूसरी मर्तबा कार्ड के बगैर घर भेज दिया जाता है। सही है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो उनको कार्ड दिया भी नहीं गया है, क्योंकि कार्ड हमने अपने परमिसेस में एंट्री के लिए रखा है। तो ऑनलाइन एंट्री के लिए आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड ही है, और क्लासरूम का जो लिंक है वही आपका आईडी पासवर्ड है। जैसे ही आपको क्लास का लिंक मिलेगा आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, हम कार्ड में क्लासरूम रोकते कब है? जब किसी की फीस रुक जाती है, तो आपने तो कुछ देना ही नहीं है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि जी आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा या आपको क्लास में अटेंडेंस रोक दिया जाएगा या ऑनलाइन वालों को क्लास नहीं मिलेगी। टाइम का इशू है, मे भी अगर किसी वजह से आप क्लास मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, या फिर याद नहीं रह पाता कुछ, तो आप ऑनलाइन क्लास जो लेक्चर रिकॉर्डेड है, क्लास खत्म होगी आधे एक घंटे के बाद या उसी दिन रात के टाइम क्लासें यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी, आप वहां से उस क्लास को देख सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट्स होंगे, असाइनमेंट सबमिट करवाना जरूरी है, टेस्ट भी होगा और टेस्ट क्वालिफाई करना भी जरूरी है। आपका दूसरा काम होगा कि आपका जो ईमेल है, सबको ईमेल के अंदर वो है एक्टिव है सारे ईमेल पर? सब ईमेल चेक करते हैं? तो प्रॉपरली ईमेल चेक कीजिएगा, ईमेल पे नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाया करेंगी। फर्स्ट जो अभी आपको ईमेल आएगा वो आएगा क्लासरूम ज्वाइनिंग। जैसे आपने फिजिकल क्लासरूम ज्वाइन की है, ऐसी सारे बच्चे जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है वो दोनों क्या करेंगे, गूगल की क्लासरूम ज्वाइन करेंगे जो वर्चुअल क्लासरूम। उस क्लासरूम में जो बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके लेक्चर का लिंक भी मिल जाएगा। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर आप पढ़ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं है, आप दुकान से खरीद कर लाते हैं उसमें एक्टिवेशन फेल हो जाता है, लाइसेंस नहीं होता। तो आपको जो है वो लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक आपकी आईडी पे, ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। आपने वहां से लाइसेंस एक्टिवेशन में आपको करवाना भी सिखा दूंगा, 1 महीने का लाइसेंस होता है। ठीक है, वो रिसोर्सेज कहाँ से हैं कैसे हैं वो आपको उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ना है लाइसेंस वाले वर्जन के ऊपर। विदाउट लाइसेंस वर्जन में कुछ चीजें फीचर्स जो हैं वो एक्टिव नहीं होते, इसलिए आप लोगों को गर्मी तो नहीं लगती बेटा? पंखा चला दूं? ठीक। तो आपको एक्टिवेशन लाइसेंस मिल जाएगा, हर महीने लाइसेंस एक्टिवेट करना होता है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आप हर महीने लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे। जब आपका एक्टिवेशन फेल हो जाए आप दोबारा से रीएक्टिवेट कर लेंगे, और वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म हो गई तो लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, नहीं, वो लाइफ टाइम है। जब तक माइक्रोसॉफ्ट उस लाइसेंस को खत्म नहीं करता आपको उस लाइसेंस का एक्सेस मिलेगा। आप उससे अपना, अपने घर वालों का, अपने भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का और अपने कस्टमर्स का विंडो ऑफिस जो है और विंडो, वो दोनों एक्टिवेट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ये आपको पहला जो है वो कमाने का रास्ता भी दिखा दिया है। कम से कम एक्टिवेशन के चार्जेस 300 रुपए दुकानदार चार्ज करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए चार्ज करते हैं। विंडो के 900 रुपए चार्ज करते हैं, ऑफिस के 300 रुपए चार्ज करते हैं पर प्रोडक्ट। वर्ड के 300, एक्सेल के 300, एक्सेस के 300, तो जितनी प्रोडक्ट है उन सबके 300 चार्ज करते हैं। ये दुकानदार का तरीकाकार है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप अपने भी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें, हर महीने एक्टिवेट करें, हर साल एक्टिवेट करें, हर रोज एक्टिवेट करें, कोई टेंशन नहीं है। लाइसेंस एक्सपायर नहीं होगा और फॉर एवर आपके लिए फ्री है, आपके पूरे रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए और आपके सारे कस्टमर्स के लिए, आपकी कंपनी के लिए। तो ये जहाँ चाहे बेचें और पैसे कमा के अपनी जेब में रखें, मजे से आइसक्रीम वगैरह खाएं, इंजॉय करें, बर्गर वर्गर खाएं, क्योंकि पहली कमाई पे आपका आपका अपना हक है ना जी? ठीक है, तो अभी से ही आप, जब मैं आपको एक्टिवेशन दूंगा तो आप इसको मार्केट भी करेंगे। क्या ये एक बार विंडो एक्टिवेशन लाइसेंस की अगर आपको जरूरत है, अपनी विंडो एक्टिवेट करवानी है, तो आप मुझसे शुरू शुरू में 50-50 रुपए, 100-100 रुपए करके अपनी मार्केट बनाएं। जब लोग आपको समझ जाएंगे कि इसके पास मिल जाएगा कुछ, तो वो अपने और भी प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे, जब तक आपके पास और अच्छे सॉल्यूशन भी आ चुके हों। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में किसी दिन उसके बारे में बताएंगे कि जी उससे आपने कैसे कमाना है। अच्छा, दूसरा काम, अब क्लासरूम ज्वाइन करने के बाद इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप चैनल है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फॉलो नहीं किया हुआ, तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशन वहां पे आ जाती हैं। तो उसमें होता ही है कि मैं बैठ जाई कहीं बैठा होता हूँ, मुझे कोई बात मिलती है, मैं फौरन वहां पे अपलोड कर देता हूँ कि जो चैनल पर है वो वहां से अपडेट हो जाए। अच्छा, हमारी क्लास में
जो मेन सॉफ्टवेयर हैं वो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस काम के लिए होता है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपके स्टडी लेवल पर, एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपके ऑफिस पर्पस के लिए, आपके कंपनी पर्पस के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी उसको वर्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, वर्ड सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, बल्कि और कंपनियां भी वर्ड प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि कॉरल। कॉरल कंपनी भी वर्ड प्रोवाइड करती है। उसके अलावा एडोबी का भी वर्ड है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड की ऑफिस, जो इसकी इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में इसका नाम ही ऑफिस इंग्लिश में रखा है कि ऑफिस की नेसेसरी चीजों में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नाम बना लिया। अब सबको यही पता है कि जी एमएस ऑफिस है, तो एमएस ऑफिस नहीं है, बल्कि एमएस ऑफिस के जो पार्ट है ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये दूसरी कंपनियां भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन चूंकि वो कॉस्टली हैं, या टिपिकल हैं, या मुश्किल है थोड़ी सी काम करने में, या उनको समझना मुश्किल है, या मिलना मुश्किल है, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आराम से हर जगह अवेलेबल होता है, और यही कोर्स में पढ़ाया भी जाता है, और इसी से हम सीखते भी हैं। लेकिन अगर आप ये ऑफिस सीख लेंगे तो दूसरे कहीं भी कोई भी ऑफिस आपको मिलता है तो आप उस पर वैसे ही काम करेंगे जैसे ऑफिस इस पे काम करते हैं। अच्छा, ऑफिस डिफरेंट वर्जन पे अवेलेबल है। ऑफिस के जो मेन है वो फर्स्ट वर्ड है। वर्ड भी डिफरेंट टाइप्स का है। डिफरेंट टाइप्स के वर्ड से मुराद, पहले वर्ड 2000 से पहले 97 आया था, फिर 95 था, उससे बाद 2000 आया, फिर 2002 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, अभी जो है 2016 है। अच्छा, एजुकेशन में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड वो वाला यूज करते हैं कि जो बीच का वर्जन हो, जो बहुत ज्यादा एडवांस भी ना हो और बहुत ज्यादा बैकवर्ड भी ना हो। क्योंकि जब आप सेंट्रल वर्जन पे काम करेंगे, बीच के किसी वर्जन पे काम करेंगे, तो होगा ये कि जो पुराना वर्जन है वो आपको वैसे समझ में आ रहा होगा, और जो नया होगा वो थोड़ा सा पेर पार करके इधर उधर हाथ पैर हिला के आप उसको समझ जाएंगे आसानी से, क्योंकि आता तो है आपको। कुछ नई चीजें, दो चार चीजें चेंज होंगी, क्योंकि जब भी कोई वर्जन चेंज होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा दो या तीन चीजें चेंज होती हैं। एक चेंजिंग तो ये होती है कि जी किसी चीज को उठा के कहीं और रख दिया जाता है, कोई एक नया फीचर ऐड होता है, और पुराने को एक को खत्म कर दिया जाता है, बस ये छोटा सा काम होता है। फिर उस वर्जन पे अपडेट्स आती हैं, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करते हैं। तो अभी 2019 चल रहा है इंडस्ट्री में, हालांकि 2026 आ गया। 19 पर लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि 19 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ये झंझट ही खत्म कर दिया। झंझट क्या है? रोज रोज की नई नई इंस्टॉलेशन, एक दफा बाजार जाना, इंस्टॉलेशन करना, फिर उसको फिर पुराने वाले को हटाना। फिर उसमें सबसे बड़ा इशू आता है आपके हार्डवेयर का। हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर मशीन। मशीन में रैम कम पड़ रही है, प्रोसेसर कम पड़ रहा है, फाइलें नहीं खुल रही, एक्टिवेशन नहीं हो रही, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो फिर 19 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, प्रॉब्लम खत्म कर दिया, और अपने पूरे ऑफिस को उठा के कर दिया 360। ऑफिस 360, ठीक है। 360 क्या है? साल के 360 दिन, क्योंकि 5 दिन तो छुट्टी होती है, ऐसी है ना। देखो, कानून सबके एक जैसे नहीं होते। अंग्रेज लोग कहते हैं 365 दिन होते हैं। इस्लाम ने भी 360 दिन आपको रोजा रखने की इजाजत दी है, 5 दिन मना किए कि 5 दिन रोजा रखना हराम है। ठीक है, 60 दिन रख सकते हैं, 360 दिन आप रख सकते हैं। तो 360 का जो कॉन्सेप्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने 360 वर्ड यूज किया है। और 360 का दूसरा जो रीजन है वो ये है कि 360 का मतलब होता है कि आप यूं पूरा एक सर्कल घुमा दें और यूं एक सर्कल घुमा दें, दोनों तरफ से भी कहीं भी आप मूव करेंगे ना तो वो 360 होगा। यानी पूरे ग्लोब के अंदर कहीं भी कोई इसको यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है, और कभी भी यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है। तो ये 360 का कॉन्सेप्ट बनाया गया और इसको ऑनलाइन कर दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट 360 जो है ये अब ऑनलाइन है, जहां नेट चल रहा है वहां ऑफिस चल रहा है। दूसरा फायदा ये हुआ कि आपने घर में बैठ के काम किया था, ऑफिस में फाइल लेके जाएंगे तो यूएसबी महंगी हो गई है। ये अब क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं, टाइम है। ठीक है, तो आप घर में काम करते हैं, ऑफिस में लेके जाते हैं, यूएसबी मिस हो जाती है, जेब में टूट जाती है, डाटा इनकरप्ट हो जाता है, या फाइल खुलती नहीं है। तो ये सारे इश्यूज थे, इन सबको रिजॉल्व किया गया है, और इसका इलाज ये किया है कि ये सब ऑनलाइन कर दिया। आप कहीं भी किसी भी डिवाइस में
कहीं पे कोई काम करेंगे, आपका सारा डाटा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपके उस पर ऑफिस में पड़ा हुआ होगा, आप जहाँ चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जितनी डिवाइसेस हैं, आप तमाम डिवाइसेस में कनेक्ट हो सकते हैं एक वक्त में। आप मोबाइल पर, लैपटॉप में, कंप्यूटर में और भी कहीं कनेक्ट होना चाहें, जहाँ जहाँ अपनी आईडी ओपन करेंगे वहाँ वहाँ आपका सारा डाटा अवेलेबल होगा। तो इस डाटा अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक ड्राइव यूज करवाई है, उसका नाम है वन ड्राइव। ठीक है, एक ड्राइव जो सब कंप्यूटर में, सब मशीनों में, सब डिवाइसों में आपके पास होगी। उसके अलावा दूसरा जो हमारा इस सब सबक का मेन पार्ट है वो है एक्सेल। एक्सेल अकाउंट्स के सारे मामला को डील करता है, बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का इसका काम होगा अकाउंट्स का, पैसों के लेन देन का, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो या नॉर्मल किसी जगह पे किसी छोटी सी दुकान का हिसाब किताब हो, या घर के राशन का हिसाब, या आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट का हिसाब हो, पर्सनल एक्सपेंसेस का हिसाब हो, यहाँ से लेकर के एडवांस लेवल तक की बैंकिंग में जाकर के भी एक्सेल ही काम करता है। जो बैंकिंग लेवल पे काम करते हैं उसको एडवांस एक्सेल कहते हैं। एक्सेल वही है, काम करने के तरीकेकार अलग है। जैसे एक आदमी जो है वो घर में कील लगाना चाहे तो वो एक हथौड़ी लेगा दुकान से, दो कील लेकर के आएगा और ठोकेगा, एक टेढ़ी करेगा, एक घुसा देगा दीवार में। ऐसी है ना, बस ये छोटा सा काम है। और कार जो है कारपेंटर या इंजीनियर या मैकेनिक, वो क्या करेगा, आएगा, निशान मारेगा, यहाँ वहां नापेगा, फिर थोड़ा आधा घंटा गुजारेगा, लेवल चेक करेगा, फिर वहां निशान मारेगा, फिर सुराख करेगा, ड्रिल मशीन करेगा, फिर लकड़ी की फिर ठोकेगा, फिर कील लगा के बोलेगा हो गया। काम तो वही है जो आपने किया, बस तरीकेकार थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का हो गया, बस और कुछ नहीं। तो एक्सेल में ऐसे ही जो लोग ज्यादा काम करते हैं टूल अलग यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर वही है, एडवांस एक्सेल उसका नाम है। तो हम जो है वो एक्सेल कवर करेंगे। उसके अलावा किसी भी कंपनी को, किसी भी इदारे को, किसी भी चीज को, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्टडी को हमें नीड पड़ती है प्रेजेंटेशन की, कि हमने जो बनाया है वो किसी को दिखा सके। तो उस दिखाने के लिए हमें जो मेन चीज चाहिए होती है वो प्रेजेंटेशन चाहिए होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, उसका नाम है पावर पॉइंट। तो हम इसको भी कवर करेंगे। ये तीन एक ऐसी बेसिक टूल है कि जिनको सीखने के बाद आप आसानी से जॉब इंडस्ट्री में अपना पाँव जमा सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा खबरदार भी कर दूं कि ये तीनों काम अगरचे बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2025 शुरू होने से पहले तक के थे। 2025 खत्म हो चुका है, 26 आ गया। अब दुनिया एडवांस हो गई है, क्योंकि आपको शायद पता हो 2026 में अब जेनजी भी खत्म हो गए। जनरेशन के भी नाम रख दिए ना, पहले ये सब नहीं होता था। पहले दादा होते थे, अब्बू होते थे, और बस चाचू होते थे, और बच्चे होते थे, बस यही सब माहौल था। उसके बाद फिर अब वो कौन कौन सी जनरेशन आ गई। तो 2025 तक की जनरेशन है, उनको जेनजी कहा जाता है। इसके बाद की कोई और जनरेशन आई है, उसका पता नहीं क्या नाम, क्या नाम है, किसी को पता है जी? जेन अल्फा। जेन अल्फा, देखा। अब आगे जाके तो हमें ये पता ही नहीं होगा कौन से जनरेशन का है। वो बोलेगा मैं जेन अल्फा, हम तो डर जाएंगे कि जिम में नहीं आ गया होगा। ऐसे ही होगा आगे जाके, क्योंकि 2026 जो है ये अल्फा, इसके बाद बेटा भी आएगा। गामा भी। हाँ, गामा भी। गामा बीटा है, बीटा है वो, बेटा ही असल में। बेटा मतलब होता है बाप का छोटा। ठीक है, तो ये बेटा ही है। अल्फा पहला, और फिर गामा वो दूसरा होता है, और जो उसका बेटा है वो बीटा है। यानी टेस्टिंग पर्पस पे जो कोई चीज लॉन्च की जाती है वो बीटा वर्जन होता है। ठीक है, तो अभी इस वक्त जो जनरेशन आ रही है बीटा वर्जन है शायद, अल्फा है। अल्फा यानी इसको कुछ नहीं पता, बस अब नमूनी है ये, इसको किसी चीज का कुछ नहीं पता है, बस जहां सब चल पड़े वहीं चल पड़ेंगे, कोई अंदाजा नहीं है। तो आपको यहाँ क्लासरूम में लाने का मेन मकसद यही है कि आपको ये जो नई आने वाली जनरेशन है ना, इनसे लड़ना भी सिखाया है। क्योंकि ये आएगी, ना इसका कोई सर है ना इसका कोई पैर है, इनको कुछ पता नहीं है, ना पुरानी कोई एजुकेशन इनके पास है, और ना आगे सीखने की कोई इनको जुस्तजू है। बस इन्होंने जो देख लिया बाजार में वही इनको चाहिए, और वही इनको करना है। तो उसके लश्के, वो शशकार है ना, बड़े अजीब से हैं, वो आपको परेशान करेंगे, और आपने जाके बेटा कमाना है। इन जो जैन अल्फा आ रही है इनको पालना है, इनको संभालना है, ठीक है, इनको निमटना है। तो उसके लिए आपके पास हथियार भी होने चाहिए। जब आप कहीं जॉब के लिए जाओगे और वहां सीट पे जैन अल्फा बैठी हो, तो वो तो आपको कभी नहीं रखेगी। उसको तो चाहिए अपने जैसा बड़े बड़े बाल हो, कान में बूंदे पहने हो,
और हाथ में घड़ियां यहाँ तक चढ़ी हुई हो, चाहे किसी में सर न डलाओ। वो इस तरह का माहौल है उनका। आप देख लें टीवी पर, नेट पे जो लोग बैठे हुए हैं वो इसी टाइप के हैं। तो आगे आने वाली जैन अल्फा जब थोड़ी सी बड़ी होगी, तो ये बार बार क्या कर रहे हैं भाई, रिज्वाइन रिज्वाइन तो जैन अल्फा आपको कभी भी टिकने नहीं देगी। उसके अलावा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ये कुछ ज्यादा ही नमूना है। इसको खुद अभी कुछ नहीं पता। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। वजह ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सीखने का जो तेज प्रोसेस है, वो कौन करता है मालूम है आपको? सबसे ज्यादा सीखने में जल्दी कौन करता है? इंसान। और कोई नहीं करता। साइंस की रिसर्च के मुताबिक सबसे ज्यादा जो जल्दी है ना, इंसान के बाद दूसरे नंबर पे है डायनासोर्स, तो दुनिया में नहीं रहे। और उसके बाद नंबर है बंदर का। ये साइंस की रिसर्च है। और इंसान सबसे टॉप पर है, जो सीखने में बहुत तेज है। तो इंसान का एक छोटा सा बच्चा, आपके घरों में भी होगा, तो देखा ही होगा आपने, दुनिया में आने के बाद उसको एक सिंगल वर्ड कम्युनिकेट करने में, बोलने में, पानी और रोटी और पप्पा और मम्मा, 2.5 साल लग जाते हैं। सिंगल वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइम पे डिलीवर होती है? 2.5 साल में। जो सबसे ज्यादा फास्ट लर्निंग मशीन है दुनिया की, जो उसका ब्रेन पावर है सबसे ज्यादा है, 2.5 साल में सिंगल वर्ड कम्युनिकेट करना सीखता है। और एआई बना है अभी अभी, थोड़े दिन हुए। एआई बेसिकली है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, आप में कोई बला का ज़हीन हो सकता है, कितना ज़हीन हो, बहुत ज्यादा। आइंस्टाइन भी अगर बन जाता है तो उसको सिर्फ क्या आएगा? चांद पे जाने का तरीका, खला में सफर करने का। मेडिकल फील्ड तो उसे नहीं मालूम होगी ना। अगर कोई न्यूटन आ जाए तो उसको सेफ सर पे गिरने का पता होगा, उसके लॉ लिखने का पता होगा, फिजिक्स की थ्योरीज आती होंगी, लेकिन उससे जर्नलिज्म का तो नहीं इल्म होगा। अगर कोई एडिसन हो तो इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकता है, लेकिन शमसियात को तो नहीं जानता वो, सितारों की चाल तो नहीं बता सकता। ठीक है। तो हर तरह का कोई भी जो है बहुत मास्टरमाइंड भी होगा, तो वो अपनी फील्ड का मास्टरमाइंड होगा, अदर फील्ड में वो मास्टर नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये है मसनूई जहानत, कि एक चीज में तो वो है ही है, मास्टर है, बाकी चीजों में वो मास्टर नहीं है। तो वो क्या करेगा, बाकी चीजों के टूल भी कॉपी कर लेगा। जैसे आप मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करते हैं, ऐसी वो उससे रिलेटेड जो मास्टरमाइंड की जो लर्निंग थी, या जो उसका एक्सपीरियंस था, वो सारा का सारा एक मशीन पे कॉपी कर देगा। अब आप आसान लफ्जों में ये समझो कि मैंने एक मशीन बनाई, एक कंप्यूटर बना लिया, और उसका नाम रखा मास्टर कंप्यूटर। अब मैं गया मेडिकल की फील्ड में, और वहां पे जो बड़े बड़े डॉक्टर थे उनकी रिसर्च का सारा डाटा जो ऑनलाइन मौजूद था वो सब कलेक्ट किया, उसको किसी बड़े प्रोफेसर से चेक करवाया, और फाइनल करके जो उसका पूरा आउटकम था वो एक यूएसबी में कॉपी करके अपनी मशीन में लगा दिया। फिर मैं गया दूसरा, केमिस्ट्री वाले का पूरा डाटा उठाया और अपने मशीन में कॉपी कर दिया। मेडिकल की फील्ड का उठाया, कॉपी कर दिया। फिजिक्स का उठा के कॉपी कर दिया। सितारों वालों का करवा दिया, चांद सितारे वाले जो है उनमें इल्म नुजूम करवा दिया। ऐसी डिफरेंट चीजें, मोटरसाइकिल कंपनी का डाटा उठाया, वो भी कंप्यूटर में फीड कर दिया। अब मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है। और अब मैंने उसको और वसी किया, उसको फैलाया, एक्सटेंड किया, कि दुनिया भर में जितनी मोटरसाइकिल कंपनीज है ना, उन सबका सारा डाटा मेरे मशीन में मौजूद है। जितने डॉक्टर हैं सबकी रिसर्च मेरे पास पड़ी हुई है। जितने इंजीनियर हैं सबका डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है। जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे मेरे पास हैं। जितने आंसर्स उसके दिए गए हैं अब तक, सही या गलत, सब मेरे पास मौजूद है। और उनमें से ये भी मुझे पता है कि इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है, और किस बात को कैसे लिखना है वो भी मुझे पता है। फिर हर जबान में मेरे पास डाटा मौजूद है, कि आपको जर्मन में ट्रांसलेशन चाहिए वो भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री की इंग्लिश में भी है, संस्कृत में भी है, फारसी में भी है, अरबी में भी है, उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है, पश्तो में भी है। तो हर जबान में हर तरह का डाटा मेरे पास अवेलेबल है, मेरी एक मशीन में कॉपी है। अब वो और मैं बराबर तो नहीं है ना, उसकी नॉलेज, उस मशीन की और मेरी नॉलेज तो बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास कलेक्टेड डाटा है पूरे वर्ल्ड का, जो इंटरनेट से भी ले लिया और लाइब्रेरी से भी ले लिया। जो बड़े बड़े साइंसदान थे, जैसे फिसागोरस है, अरसमादिकी है, उसके अलावा आपका न्यूटन है, और भी बड़े बड़े नाम है आपके पास, अरस्तु है, अफलातून है, हकीम लुकमान है,
इन सब का डाटा भी उसके पास मौजूद है, उनकी रिसर्च भी सारी पड़ी हुई, रिसर्च पेपर भी पड़े हुए हैं, उनकी सारी किताबें भी पड़ी हुई हैं, जाबिर मनयान की पूरी केमिस्ट्री उसके पास पड़ी हुई है, सब कुछ उसके पास है। और मेरे पास तो थोड़ा सा नॉलेज है, मैं तो इंटर का स्टूडेंट हूँ। सपोज करते हैं कि हम इंटर में, अब मैं इंटर लेवल का स्टूडेंट हूँ और वो जो दूसरा है मशीन मेरे पास, वो सब कुछ जानता है। तो जब मैं उस मशीन से कनेक्ट हो जाऊंगा तो इट्स मीन कि मेरे पास जो नॉलेज है ना वो कौन सा है, मसनूई जहानत का। अब मेरे पास जो नॉलेज है वो किसका है, सारी दुनिया का नॉलेज मेरे पास है। मेरा लेवल क्या है ये नहीं अंदाजा, इससे कोई मतलब नहीं कि मैं आप किस लेवल पर हूँ, मुझे सिर्फ ये आता है कि उसमें से कैसे निकाल के आपकी बात का जवाब देना। तो अब मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आस्क एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, आप मुझसे पूछें जो आप पूछना चाहते हैं। क्यों? कि मेरे पास तो सब कुछ। आप साइंस सीखेंगे तो मेरे पास है, आप कुरान पढ़ना चाहेंगे मेरे पास है, आप रिसर्च करना चाहेंगे मेरे पास अवेलेबल है, आप हदीस जानना चाहेंगे मेरे पास सिस्टम में मौजूद है, क्योंकि मैं उस बड़ी मशीन से कनेक्ट हूँ जिसके पास सारी दुनिया का इल्म है। ऐसा ही है। तो उस मशीन से कनेक्ट होने का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट होना। ठीक है। तो अब जो वक्त आ रहा है वो सबको पता है कि एक मशीन बन गई, वो है एआई, यानी मसनूई जहान। अब उस बड़ी मशीन के साथ छोटे रख दिए गए। जैसे किसी दुकान पे आप जाए ना, तो वो वहां से उस्ताद आवाज लगाता है, छोटे 12 का पाना देना भाई, बनवाते हैं ना, ऐसी आवाज आते हैं ना वो, कि जरा तेल पकड़ाना, ब्रेक आयल देना। उसका काम सिर्फ यही होता है कि ब्रेक आयल कहाँ रखा है उठा के लाना, उस्ताद के हाथ में देना, काम खत्म होने के बाद वापस वहां जाके रख देना। तो ये जो सारे हैं छोटे छोटे अलग अलग काम करने वाले, बड़ी दुकान में ज्यादा छोटे होते हैं, छोटी दुकान में एक दो होते हैं, या किसी के पास एक भी नहीं होते, उस्ताद ही खुद छोटा होता है। सही है। तो ऐसे ही जो एआई की मशीन है बड़ी वाली, इस मशीन के पास छोटे छोटे बहुत सारे छोटे हैं जो सिर्फ इसी काम के हैं। किसी का काम है तस्वीर बना के देना, किसी का काम है इंफॉर्मेशन बताना, किसी का काम है देख के बताना सामान पड़ा हुआ है या नहीं, वो देख के बताता हाँ जी है, उस्ताद दूं, रेट बताना कितना है, बस इतना ही काम है। तो सेम मैं आपको कंपेयर करवा रहा हूँ कि व्हाट इज एआई। तो एआई के छोटे छोटे हैं, जो छोटे हैं इनको कहते हैं बूट। तो ये एआई के बूट हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में इनको एआई का, बेटा नींद आ रही है आपको, पानी की छींटे मारूं आपको? जी जी। ये आपके आगे वाली बच्ची लग रहा है मुझे सो रही है थोड़ा सा, होता है ऐसा, मुश्किल लेक्चर लग रहा है ना, तो नींद आ रही होगी। अगर नींद आ जाए तो टेंशन की बात नहीं है, आप वो पानी रखा है वहां पे जाके छींटे मार ले, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के थकन का टाइम होता है, आराम का वक्त होता है, हमने उसको पढ़ने के लिए लगा दिया। बेचारी बच्चियां सुबह से काम पे होती हैं, घर के बर्तन धोना, पकाना, स्कूल जाना, पढ़ाना लिखाना, बच्चों को संभालना, पता नहीं क्या क्या मसरूफियात हैं। तो थोड़ा सा जब कहीं सुकून मिलता है तो माइंड कहता है सो जा, सो जा। और मैं सोने नहीं देता, ये मेरा जुर्म है, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है। उनका नेट ही कनेक्ट नहीं हो रहा क्लास एंड होने में। ठीक है बेटा, तो ये जो एआई के बूट्स हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जो बोल के बात करते हैं, उनको चैट बूट कहा जाता है, और कुछ जो है वो सुन के समझते हैं, उनको वॉइस बूट कहा जाता है। तो हम जिस दौर में आ गए, इस दौर में अब ये छोटा वाला काम जो है ना, छोटे का काम, वो यही रह गया है कि मैं कुछ बोलूं तो लिखना शुरू कर दे, तो डॉक्यूमेंटेशन की तो जरूरत ही नहीं रहेगी। जब हम मुंह से बोलेंगे और वो लिख देगा, तो आपको कौन टाइपिंग के लिए राय करेगा? कोई नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वो भी वो करके दे दे रहा है, तो आपको उसके लिए भी कोई नहीं रखेगा। फिर डाटा का मसला है, एक्सेल पे अगर आपको शीटें वीडियो बनानी है, कोई काम करना है, तो वो भी वो छोटा करके दे दे रहा है, एआई का छोटा जो है, और फ्री में कर रहा है। जैसे वो घर वाले बोलते हैं ले जाओ उसको, बस अपने पास रखो, शाम को एक कप चाय पिला देना, हमें पैसे नहीं चाहिए। सारा दिन उस्ताद की झिड़कियां खाता है, मार खाता है, काम भी नहीं सीखता, सिर्फ चाय लाने में रह जाता है, और कई कई सालों तक वो काम ही सीख रहा होता है। तो ये छोटा जो है ना, ये ऐसे ही है, ये सारे काम फ्री में करके दे रहा है, तो लोग समझ रहे हैं कि बहुत कुछ हो गया। तो आपका जो मेन टास्क है ना वो ये है कि आपने इन छोटों से कैसे काम निकलवाना है, ताकि जब आप किसी ऑफिस में जाएं काम करने के लिए, तो आप ये कह सकें कि मुझे छोटों से काम निकलवाना आता है। ये जो एआई के छोटे हैं ना सारे, मैं इनको हैंडल कर लूंगा, आप टेंशन नहीं ले बॉस। तो फिर आपकी डिमांड है, अब आपको काम करना नहीं है, काम करवाना है। लेकिन काम करवाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि काम आना चाहिए। अगर आप ही को नहीं आता होगा तो वो तो आपको उल्लू बना देगा कि हाँ जी ऐसी होता है, और फिर आप डांट खाएंगे। तो उस डांट से बचने के लिए हमने जो पहला स्टेप लिया है कि हम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ेंगे,
और जहां जहां पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के छोटों की जरूरत पड़ेगी वो भी आपको सिखाएंगे। और ये एक्स्ट्रा है, इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त मिलता रहेगा जो जो बातें हमें मिलती जाएंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। अच्छा, अब चूंकि हर दुकान में अलग अलग किस्म के छोटे होते हैं, तो वक्त का बूम है, एआई मशीन से हर कोई जुड़ना चाह रहा है, तो लोगों ने क्या किया है, अपने कमाने के लिए इसके जरिए बना लिए। अब कुछ छोटे ऐसे रखे हैं जो जाते हैं और दूसरी दुकान से सामान उठा के लाके अपनी दुकान में दे देते हैं। तो ये भी हो रहा है। तो अब आपके पास जो बहुत सारे एआई के टूल आए हुए हैं, वो क्या करते हैं, दूसरी मशीन के पास जाते हैं, उनके पास नहीं है, वो साथ वाली दुकान में जाते हैं और वहां से ला करके आपको देते हैं, हीरो जी इतने का, और बीच में 20 रुपए अपने भी रख लेते हैं। उस बात कहता है भाई देखना, वो 12 का नट है, वहां जाके देखेगा तो साथ नहीं, अंदर गोदाम में होगा। कहता है गोदाम से ले आओ, वो गोदाम से लाता है, बाहर से 10 रुपए का खरीदता है, वहां से होता है 25 रुपए का। दुकानदार को बेचारे को वही मिल जाता है, वो उसको लगा देता है और 25 रुपए ले लेता है उससे, उसके बाद वो जाके उसको 10 रुपए दे आता है। तो बस ये, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, दूसरों के गोदामों से लाके माल मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बूम पे। तो अब हर किसी का दौर है, हर कोई चाह रहा है कि जी अच्छा कमाए, तो नए नए मार्केट के अंदर अफलातून तरह के जो है वो टूल्स इजाद कर रहे हैं। उनमें से सबसे कीमती चीज है आपका टाइम, जो वो खराब करते हैं। दूसरा, आपका नॉलेज जाया करते हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता हो ना, उसको सबसे जो नुकसानदेह चीज है वो ये सिखा देना कि गलत क्या है, किसी सही बात को गलत बना के सिखा देना। मैं ये स्केल है ना, मैं आपको ये सिखा दूं डंडा, आपने इसको कभी देखा नहीं, आप इसको डंडा समझेंगे। अब जब कोई आपसे कहेगा ना ये स्केल है, आप कहेंगे नहीं ये तो डंडा है, मैंने टीचर से सीखा। तो ऐसे बहुत से टीचर हैं जो गलत चीजें सिखाकर आपका नॉलेज खराब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपका डाटा चोरी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महंगी चीज आपका टाइम और आपका डाटा है। तो आपको एआई के टूल सिखा करके दिखा के आपका डाटा चोरी करते हैं, और फिर उस डाटा के जरिए से आपको ब्लैकमेल करते हैं। आपकी पिक्चर्स आपके मोबाइल फोन से उठाते हैं, आपके घर से उठाते हैं, मोबाइल फोन ये रखा हुआ है, तो इसके जो ये कैमरे हैं ना आगे पीछे के, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपके पूरे एनवायरनमेंट की पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, खींच खींच के भेज रहे हैं उनको। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ले रहे हैं। जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग का एक टूल है, वो क्या करता है कि गूगल मेरी वॉइस को सुन रहा है और सुन के उसका डाटा कलेक्ट कर रहा है, और कलेक्ट करके लीड बना के सारे डिजिटल मार्केटर को भेजता है कि जी आप तजुर्बा कर लें घर में बैठे, और कहें कि जी आज पास्ता खाने का दिल कर रहा है, 2 घंटे बाद देखिएगा आपके फेसबुक पर पास्ता खेड़ा है वो। तो इसमें कि डाटा चोरी हो रहा है। आप घर में बैठ के बात करें कि आज घूमने जाना है, कहाँ जाए, जरा तेज आवाज में बात कर लें, उसके बाद आपको सारे पिकनिक पॉइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एकदम फास्ट फॉरवर्डिंग है और एआई इंटीग्रेटेड है, बहुत तेजी के साथ हो रही है। उसके अलावा आप अपने घर की छत के ऊपर बैठे और चावल की एक प्लेट ले लें, और उसमें चावल रख के ना, थोड़ी देर बाद गूगल के डाटा रिसर्च में जाएं, वो आपको बता देगा आपने छत पे जो प्लेट रखी है उसमें चावल के कितने दाने हैं, वो गिन के बता देगा। इतना हाई रेजोल्यूशन कैमरा गूगल का सैटेलाइट पे लगा हुआ है, जो आपके जो गूगल मैप में दिखा रहा है इससे भी नीचे आ जाता है। और आपके बिल्कुल ही मोटरसाइकिल की बाइक के इसके ऊपर ना कुछ सामान रख दें आप, वो देख के बता देगा इसमें कौन सा नट रखा हो, और उसकी लाइव पिक्चर भी दिखा रहा है। उसके अलावा पूरी दुनिया में जो लोग घूम रहे फिर रहे हैं रोड के ऊपर, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और ये सारा का सारा डेटा सेल हो रहा है। फूड पांडा जो एक मशहूर इदारा है, आपको पता होगा, फूड पांडा किस काम के लिए? फूड डिलीवर करने के लिए नहीं है, उसका सबसे बड़ा काम है आप